हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गरिमा। इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी बुक साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो रीड करेंगे, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनके टाइप्स एक्सेट्रा। अब टॉपिक है हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस पूरे वीडियो में हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रीड करेंगे। सो लेट्स रीड द चैप्टर। Microorganisms are Microorganisms are used for various purposes. These are caused used in the preparation of curd, bread and cake. ये काफ़ी चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कर्ड बनाने में, ब्रेड में और केक में। ये वाला टॉपिक मेन है। माइक्रो हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्कोहल सिंस एजेस। ये अल्कोहल की प्रोसेस आपकी नेक्स्ट अभी आएगी। उससे पहले जस्ट आप ये लगा लो कि ये काफ़ी टाइम से यूज़ हो रही है। Now the next part, they are used in cleaning up the environment. For example, the organic waste, vegetables, peels, remains of plants, faces, etc. are broken down into harmless and unusable substances by bacteria. मतलब कि क्या कह रहे हैं कि ये हमारी बहुत सारी हेल्प करते हैं, जैसे क्लीन करने के लिए एनवायरनमेंट को। जैसे कि हम घर में कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, कुछ सब्ज़ी को पील नहीं करना पड़ता है, लेकिन कुछ को करना पड़ता है। लाइक कुकुम्बर है, उसे पील करना पड़ा, तो उनके जो छिलक हैं हम बाहर फेंक देते हैं। उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। रिमेन्स ऑफ एनिमल्स को और फेसेस एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को वो डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। Then recall the bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase the soil fertility by fixing nitrogen. They are also helpful in the fixing the nitrogen. So ये मेन पॉइंट एक बार ये भी हम हाईलाइट कर लेते हैं. Now next is making a curd and bread. You have learned in class 7 that milk is turned into curd by bacteria. Last year हमने पढ़ा था कि milk से bacteria बनता है. Curd contains several microorganisms. Of these, bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. It means Lactobacillus वो bacterium है जो help करता है milk को curd में convert करने में. एक just हम इसका name highlight कर लेंगे. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles, and many other food items. An important ingredient of rava, suji, idlis, and bhaturas is curd. कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो दही से बनती हैं, जैसे कि सूजी जो इडली में यूज़ होती है और भटूरास, ये चीज़ें होती हैं जो कर्ड से बनती हैं। और ये इसके अलावा बैक्टीरिया ऑल्सो हमारे को हेल्प करता है चीज़ बनाने में। चीज़ कह लो या चीज़ आपको हेल्प करता है, लाइक उसकी फर्मेंटेशन वगैरह में हेल्प करता है वो. कैन यू गेस वाई bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, illness and dosa better. ये बैक्टीरिया और यीस्ट आपकी हेल्प करते हैं फर्मेंटेशन. राइस इडली, घर में इडली बनती है तो आपने कई बार देखा होगा कि आपके मदर उसका डो प्रिपेयर करते हैं, डोसा का बैटर प्रिपेयर करते हैं, तो वो फर्मेंट किससे होता है? सिर्फ यीस्ट और बैक्टीरिया से. नाउ देयर इज एक्टिविटी. टेक हाफ kg flour, आटा और मैदा, add some sugar and mix with warm water, add a small amount of yeast powder and knead to make a soft dough. What do you observe for 2 hours? ये आपको बता रखा है कि जैसे कि आपने ये बैटर बनाया और थोड़ी देर बाद वो कुछ ऐसा हो गया, मैदा रेज हो गया, जिससे आपको बता रखा है कि कैसे वो रेज हो जाएगा. ये प्रोड्यूस rapidly and produce carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the dough, increase its volume. ये बहुत जल्दी प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन, सांस लेते हुए ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. Bubbles of the gas will fill the dough and increase its volume. तो क्या होता है, इसके अंदर जो बबल्स होते हैं ना, वो गैस से भर जाते हैं और इसकी वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं. दिस इज द बेसिक ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स. ये बेसिक होता है, ये यीस्ट हमारा बेसिकली यूज होता है बेकिंग इंडस्ट्री में, ताकि वो ब्रेड,
पेस्ट्री और केक बना सकें। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कमर्शियली कैसे यूज़ किया जाता है? Microorganisms are used for the large-scale production of alcohol, fine and acetic acid vinegar. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugar present on the grains like barley, wheat, rice, crushed fruits, etc. ये टॉपिक कंप्लीट मेन है, तो इसको मैं टॉपिक को हाईलाइट कर लूँगी। इस कंप्लीट टॉपिक में हमारे को ये बताया गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कमर्शियल यूज़ में कहाँ प्रोडक्ट्स में कहाँ काम आते हैं। अल्कोहल बनाने के लिए, फाइन बनाने के लिए, एसिटिक एसिड बनाने के लिए। एसिटिक एसिड का सेकेंड नेम पूछा जा सकता है विनेगर होता है। यीस्ट और कैसे यूज़ होती है? अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए आपको बता दिया था। इसके लिए अल्कोहल और वाइन कैसे बनाई जाती है? उसके लिए नेचुरल शुगर यूज़ की जाती है, जो ग्रेन्स में होते हैं, जैसे वीट हो गया, बार्ली हो गया, राइस हो गया, क्रश्ड फ्रूट या जूसेस। इनमें जो नेचुरल शुगर होती है ना, इनसे अल्कोहल और वाइन बनाया जाता है, इसलिए ये कंप्लीट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें 500 ml आपको बीकर लेना है, जिसको आपको 3/4 वाटर से भर देना है। उसके अंदर 2-3 टेबल स्पून आपको शुगर ऐड करना है। Add half a spoon of yeast powder on the sugar. Keep its cover in warm place for 4-5 hours. Now smell the solution. Could you get a smell? मतलब कि उसमें smell आने लग जाएगी. That means this is the smell of alcohol, as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. Fermentation एक ऐसी process होती है जिसमें alcohol, जो alcohol होता है वो produce होता है, like अल्कोहल प्रोड्यूस होता है शुगर से। जब शुगर को हम यहाँ पर एक्टिविटी में बताया था, शुगर को हमने पानी में डाला है, एक ग्लास लिया हमने, बीकर लिया, उसको 3/4 भर दिया, 3/4 पोर्शन तक हमने भर दिया, और उसके अंदर वाटर है। फिर उसके अंदर हम डाल देंगे यीस्ट पाउडर और शुगर भी डाल देंगे। जब इसको हम मिलाएंगे और फिर 4-5 आवर्स के लिए छोड़ देंगे ना गर्म जगह पर, तो ये स्मेल करेगा, दैट्स द स्मेल ऑफ द रियल अल्कोहल। ऐसे अल्कोहल बनता है और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इसे फर्स्ट लुईस पैस्चर ने 1857 में पूछा था, और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, सो ये हमें हाईलाइट कर लेंगे सारा। जो ये हाईलाइट है, इनमें से काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बाद में बहुत इजी होगा कि आप क्वेश्चंस जब बनाते हैं या फिर क्वेश्चन जब लिखते हैं आप, तो बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं अगर आप मेन टॉपिक हाईलाइट करते हैं तो। सो हेयर नेक्स्ट टॉपिक इज मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउ इट यूज्ड इन द मेडिसिन्स। Whenever you fall ill, the doctor may give up some antibiotic tablets, capsules, or injections such as penicillin. The source of these medicines is microorganisms. जब भी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको दवाइयाँ देते हैं, टैबलेट्स, कैप्सूल्स देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, ये सब देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन दे दिया आपको। ये सारे मेडिसिन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बनते हैं। These medicines kill or stop the growth of disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. जो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करते हैं, जो मेडिसिन हमारी ग्रोथ को ख़त्म करती है, किस ग्रोथ को? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन का आंसर है। दीज मेडिसिन kill or stop the growth of disease causing microorganisms, and these are called antibiotics. These days a number of antibiotics are produced from the bacteria and fungi. बैक्टीरिया और फंगी से प्रोड्यूस हो रही हैं। देयर नेम्स आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासिलिन एंड अर्थोमाइसिन। दीज आर सम एग्जाम्पल some medicines which are commonly known as antibiotics made from fungi or bacteria. Now यहाँ पर हमारे को एक पैरा दिया हुआ है। In 1920s, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spores of little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevents the growth of bacteria. In fact, it also kills many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. क्या था?
1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये एक पर्सन थे जो कल्चर ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया इन पे वर्क करते थे। एक दिन क्या हुआ, सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड, मतलब कि उन्होंने स्पोर्स देखे, लिटिल ग्रीन मोल्ड देखे, लाइक फंगस, इन वन ऑफ हिज कल्टिवेटेड प्लेट्स। उसकी कल्टिवेटेड प्लेट्स में ना उसने मोल्ड्स देखे थे ग्रीन ग्रीन। ही ऑब्जर्व दैट दिस प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड बाय द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और ये हमारे प्रिवेंट किए जा सकते हैं बैक्टीरिया से। और यहाँ ऐसे बनी थी हमारी पेनिसिलिन, इस तरह से पेनिसिलिन बनी थी। ये इसका जस्ट आपको ये अंडरलाइन हाईलाइट करने की ज़रूरत है। फर्स्ट टॉपिक ये कब हुआ था और किसने की थी, बस इतना करने की ज़रूरत है, और बाकी जस्ट आपको पता होना चाहिए। नाउ the antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms are used to cure variety of diseases। ये कहते हैं मतलब कि एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए बहुत सारे कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको ग्रो किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सचर ऑफ फीड ऑफ livestock and poultry to check microbial infections in animals. They are also used to control many plant diseases। वो प्लांट डिसीजेस को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, और भी बहुत सारे काम को चीज़ों को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। अब ये आता है टॉपिक हमारा जिसमें हमारे को बताया गया कि एंटीबायोटिक्स कैसे लेनी चाहिए। यहाँ पर आपको पहले तो बताया गया कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको टाइम टू टाइम एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, और ये लेनी चाहिए क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस में, उन्हीं के अंडर थ्रू लेनी चाहिए हमारे को। ऑल्सो यू मस्ट इसको कोर्स भी कंप्लीट करना चाहिए जो प्रेस्क्राइब किया डॉक्टर ने। अगर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है तो आप ना लें, डोज ना लें, क्योंकि ये हमारे अंदर के जो इफ़ेक्टिव वो होते हैं असेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें भी किल कर देते हैं, और ये हमारे लिए अच्छे भी नहीं होते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। Antibiotics, however, are not essential against the cold and flu as these are caused by virus। ये एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये कोल्ड और फ्लू के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं, क्योंकि ये वायरस से होते हैं। नाउ इट कम्स टू द वैक्सीन। When a disease carrying microbes enters our body, the body produces antibiotics to fight the invaders. The body also remember how to fight the microbes if enters again। हाँ, जब भी हमारे अंदर कोई भी माइक्रोब्स आ जाते हैं तो बॉडी एंटीबायोटिक्स रिलीज करती है और वो उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं। बॉडी ये भी याद रखती है कि उनसे दोबारा अगर आ जाए तो कैसे फाइट करना। इफ़ डेड और weakened microbes are introduced